यहाँ कह रहा है कि एवरेज एज एक ग्रुप में 65 लोगों की 32 वर्ष है। अगर 5 आदमी इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो जो 70 आदमी हैं उनकी एवरेज एज 34 वर्ष हो जाएगी। अगर एवरेज एज मुझे 5 आदमी की निकालनी हो जो लोग आए हैं तो क्या होगी। देखो सबसे पहले तो देखो 65 लोग हैं आपके पास, 5 लोग और आ गए, इनका औसत 32 है, इनका मालूम नहीं है, और इनका मिला के कितना है 34 है। तो अब तरीका बहुत सिंपल है। अगर आप ट्रेडिशनली करोगे तो आप कहोगे कि भाई 65 लोग और 32 एवरेज, तो इनका टोटल इतना हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ पीपल इनटू एवरेज टोटल बन गया। 5 का एक्स मान लो, और ये वैल्यू हो गई टोटल 70 लोग हैं, 70 इंटू 34। तो यहाँ से आप एक्स को सॉल्व कर सकते हो, बट ये काम आप तब करते थे जब आप कक्षा 10 में थे। अब आप किसी कक्षा में नहीं हो क्या, ग्रेजुएशन कर रहे हो क्या? अच्छा। बट कक्षा 12 तक ही चलता था ना, कक्षा 12। उसके बाद तो 13, सब ग्रेजुएशन में सब नहीं बोलते ना, कक्षा 13 कोई नहीं बोलता था, तो बोलते बीए कर रहे हैं। ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू दिस। सो अब लेट्स फिगर आउट व्हाट इज द अल्टरनेट वे, क्योंकि ऐसे नहीं करना है आपको, अननेसेसरी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसमें तरीका होता है डेविएशन का। डेविएशन ये कहता है कि एवरेज के रेस्पेक्ट में टोटल डेविएशन 0 होना चाहिए। टोटल यहाँ कितने लोग हैं, 70 लोग हैं, तो इनका कंबाइंड अगर एवरेज 34 है, तो 34 के रेस्पेक्ट में इनका नेट डेविएशन 0 आना चाहिए। ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये 34 है, ये 32 है, तो आप कहोगे ये 2 कम है, तो इसको बोलेंगे -2। 2 कम है तो -2। और 65 लोग हैं, तो 65 को -2 से गुणा करोगे तो -130 हो गया। यानी यहां पर जो डेफिसिट है वो -130 की है। अब ये जो है ये मुझे +130 का अगर सरप्लस नहीं देगा, अगर ये +130 का सरप्लस नहीं देगा तो नेट डेविएशन 0 हो ही नहीं पाएगा। अब 5 लोग हैं, यानी प्रति व्यक्ति ने कितना सरप्लस दिया, तो प्रति व्यक्ति ने अगर आप सरप्लस निकालेंगे यहां पर तो कितना आएगा, कितना आया, कैलकुलेट करिए। 130 5 से डिवाइड किया आपने, आ गया +26। तो यानी ये कह रहा है कि जो औसत है उससे ये लोग +26 हैं, यानी 60 हो गया। 34 में 26 जोड़ दो, 60 आ गया। बट इवन आई डोंट लाइक दिस मेथड। इसमें थोड़ा और इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। वो इंप्रूवमेंट ये है कि औसत में जो क्वांटिटीज होती हैं इनका रेशियो ही काफी होता है। तो हम ये 5 और 65 को रेशियो निकाल के भी लिख सकते हैं, 1 और 13। और अगर आपने 1 और 13 लिखा तो आप कहोगे ये है -26, और जब यहाँ 1 यूनिट है तो ये हो गया +26, तो ये वैल्यू सीधे आ गई। अगर आप पहले ही रेशियो निकाल लें तो बाद में आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तो सीधे +26 दिखा। 34 + 26 क्या हो गया, 60 के बराबर हो गया। आंसर हो गया डी। तो आप रेशियो पहले ही निकाल लो। पहले निकालोगे तो क्या होगा कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो छोटी वैल्यू से हो रहा है, बड़ी वैल्यू से नहीं हो रहा है। ईजी है आपके लिए। ठीक है। जैसे मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लिया ये डेविएशन आपका आ जाता कुछ, मान लो 7.5 आ जाता, जस्ट एज्यूम। अब क्या होता, 65 से गुणा करने में जान निकल जाती तुम्हारी। हाँ, लेकिन अगर 5 से डिवाइड करके आप 13 से गुणा करोगे तो चूंकि तुम्हें 13 का पहाड़ा आता है, आसानी से कर लोगे। इसलिए पहले रेशियो निकाल लेना ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। ट्रेडिशनल मेथड भूलता ही नहीं, समय लगता है बेटा। गंदी आदतें जल्दी नहीं छूटती हैं, इट टेक्स टाइम। बुरी आदतें हैं वो। हाँ जी।